अब मैंने किप से पढ़ा है, मेरा कोई मसला नहीं है, मैंने कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। मैंने मैट्रिक किप से किया है, मैंने कॉलेज किप से पढ़ा है, मैंने मतलब एंट्री टेस्ट मैंने किप से पढ़ा था, हर जगह हर टाइम मैंने किप से पढ़ा है। नोट करें, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं तो कुल मिला के 10 से 15 पेज बनते हैं बुक के, जिससे हमेशा के हमेशा ये सारे के सारे पास पेपर हो जाते हैं। इस कदर रिपीट हो रहा है जी जनाब। तो टेस्ट सेशन में मसला क्या है? मसला ये है कि वहां पे हर चीज टेस्ट करते हैं। अब ये आखिरी टाइम है, इसमें वो चीज करें जो पेपर में आनी है, जो कंफर्म आनी है, आपके सामने है। पिछले 6 साल या पिछले 10 सालों से यही चीजें आ रही हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड पेपर बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए वो चीजें टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे जो भाई जान आती नहीं है। तो आप खुद ही देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी मसला क्या है। 2024 का ग्रुप 2 के अंदर एग्जैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया था ये, और ये कब आया? 2021 के ग्रुप 1 के अंदर। सेम टू सेम, एक वर्ड का भी फर्क नहीं है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल डिफरेंस बता रहे हैं 5। चार्ल्स लॉ, दोबारा चार्ल्स लॉ 2022 में। इस कदर रेपिटेशन है पेपर्स। 23 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, दोबारा वही। कैनाल भी नहीं पूछा, दोबारा कैथोड रेज ही पूछ लिया। और नोट करें हमारा फेवरेट, इसको ग्रीन से करते हैं जैसा, चार्ल्स लॉ। ये हर साल आ रहा है, 2024 में आया, 2023 में आया, 2022 में भी आ गया। तो ये 5 पेज हैं जिससे हर साल पेपर आ रहा है, ये 5 पेज और ये चार्ल्स लॉ। ये आप खास तौर पे देखें किस कदर रिपीट हो रहा है। 2021 का ग्रुप 2 रदरफोर्ड, एक दफा फिर 2024 में भी था, 2022 में भी था, अब 2021 में भी है रदरफोर्ड। वाओ। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, हर दफा इस चैप्टर से यही सवाल आ रहा है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अब ये देखें सेम क्वेश्चन, डायपोल डायपोल, ग्रुप 2 में उसने पूछा है, ग्रुप 1 में, और यही पूछा है उसने ग्रुप 2 के अंदर। सेम डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल, सेम सवाल, सुबह भी शाम भी। अब ये कौन सा? 2019 का पेपर है। इतना कंसिस्टेंट है एग्जामिनर, इतना कंसिस्टेंट है। दोबारा रदरफोर्ड, अब तो नाम भी आप लोगों को याद होगा, रदरफोर्ड फिर आ गया, रदरफोर्ड। और 2019 में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है? जो कि 2024 में आया था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 दफा आ चुका है 4 सालों में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हर दफा आ रहा है बल्कि। और उसी साल कौन सा आया था? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। एग्जैक्ट 2024 का ग्रुप 1 ये लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर था, ए और बी पार्ट दोनों के दोनों मैच 2019 से। अब 2018 है, दोबारा से फिर एक दफा वही लॉन्ग क्वेश्चन, रदरफोर्ड बोहर का डिफरेंस। ये एग्जैक्ट सवाल वर्ड टू वर्ड सेम 2024 के अंदर आया, 2022 के अंदर आया, 2021 के अंदर आया, 2019 में आया, अब 2018 में भी है। एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं बदला। मॉलिक्यूल की टाइप्स फिर आ गया है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो इन्हीं 5 पेजेस से हर दफा सवाल आ रहा है। तो नोट करें, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है तो कुल मिला के 10 से 15 पेज बनते हैं बुक के, जिससे हमेशा के हमेशा ये सारे के सारे पास पेपर हो जाते हैं। इस कदर रिपीट हो रहा है। तो अगर एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि पेपर में क्या चीज़ आनी है, तो वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेता है। तो हमारे टेस्ट सेशन में क्या होता है कि सारा सिलेबस होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी डालते हैं, जो नहीं है वो भी डालते हैं। तो इसका फायदा नहीं है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो बेचारा फंस जाता है। वो इतना ज़्यादा सिलेबस, इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो अगर यही कर लिया जाए सिर्फ, तो पूरे नंबर आ जाते हैं। मेरे पूरे आ गए थे। अब मैंने किप से पढ़ा है, मेरा कोई मसला नहीं है, मैंने कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। मैंने मैट्रिक किप से किया है, मैंने कॉलेज किप से पढ़ा है, मैंने मतलब एंट्री टेस्ट मैंने किप से पढ़ा था, हर जगह हर टाइम मैंने किप से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मेरे पूरे पूरे नंबर आए, मतलब 85 में से 85 आए। क्यों? मैंने सिर्फ पास पेपर्स किए थे और एग्जैक्ट सेम का सेम पेपर आ गया। ये नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मैं इतना पढ़ता था, नहीं। कॉलेज में मैं फेल था। कॉलेज में इस तरह से पेपर डिजाइन होता था जनाब, हेड ऑफिस से पेपर आ रहा है, पेपर चेक होकर दूसरे शहर जा रहा है, वहां से दूसरे टीचर चेक करके आपको भेज रहे हैं। इतने नखरे, इतने शशके। कॉलेज में मैं फेल था और मैंने खुद से तैयारी की पास पेपर से, और मेरे 85 में से 85 है, और मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मतलब सारी क्लास में। तो अगर आप पास पेपर्स कर लेते हैं तो हो सकता है आप स्कूल के टेस्ट सेशन आपका गंदा हो जाए, आपका अकेडमी का टेस्ट सेशन गंदा हो जाए किसी का, लेकिन आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हमने जो टेस्ट सेशन डिजाइन किया है ब्रेन अप अकेडमी में, वो पास पेपर बेस है, 100% पास पेपर बेस है। हर चीज पास पेपर से आएगी। आपको डेफिनेट हम पास पेपर दे देंगे। ये 24 क्वेश्चन है, आपने 24 क्वेश्चन कल तैयार करके आने हैं, यही पेपर सेम आपको देंगे
और आपने सेम क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आप करेंगे इंशाल्लाह, और तो कोई चांस ही नहीं है आपके पूरे नंबर ना आए। पूरे नहीं आएंगे ना, कोई एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए हम एक्सरसाइज भी तैयार करेंगे। एक्सरसाइज के अलावा और पास पेपर से फिर भी ना आया तो जनाब कितना रह जाएगा आपका? एक सवाल होगा, दो सवाल होगा, चॉइस होती है, इतनी चॉइस है इसमें, मतलब माशाल्लाह 8 सवाल हैं, उसमें से 5 करने हैं आपके, और कुल मिला के 9 क्वेश्चन आपके चॉइस में है, तो इतनी चॉइस भी है। तो कोई चांस नहीं बनता कि आप 500 से कम नंबर हैं, और आप अगर आपके पास पेपर पूरे अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हैं। तो आपको यही मकसद है, जो भी आप टेस्ट सेशन इस वक्त कर रहे हैं स्कूल का जो भी, तो ये हमारा टेस्ट सेशन जरूर ज्वाइन करें। ये आपको गारंटेड 500 मार्क्स तक ले देगा इजीली, एक एवरेज स्टूडेंट भी ले सकता है।